स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रूव कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस का डोमेन अगर निगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू कॉस एक्स यानी कॉस माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स के ही बराबर आती है, जबकि साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स के बराबर आती है। इसको हम आज प्रूव करेंगे इस क्लास में। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग एक यूनिट सर्कल इमेजिन करते हैं। ठीक है, यूनिट सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या हो, 1 हो, जिसकी रेडियस 1 हो। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर मान लीजिए कि एक कोई मूविंग पॉइंट P है और तो P यहाँ से हम क्या करते हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाते हैं और मानते हैं कि ये एंगल हमारा क्या है, ये वाला मेरा एंगल। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और जो एंगल हमारा क्लॉकवाइज में मेजर किया जाता है वो हमारा निगेटिव लिया जाता है। तो हम मानते हैं ये हमारा x डिग्री एंगल है और इधर की तरफ यही सेम एंगल माइनस एक्स डिग्री है, और यहाँ से हम इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। मान लीजिए हमारा पॉइंट क्या है, P है, ये हमारा पॉइंट Q है, ये हमारा O है, ये पॉइंट A है, और इस पर डाला गया परपेंडिकुलर ये B पर OA को काटता है। और हम ये मानते हैं बच्चों कि ये हमारा OA ही हमारा x एक्सिस है और ये हमारा जो है हमारा वर्टिकल लाइन है, ये हमारा y एक्सिस है। तो यहाँ पर हम इसको C मान लेते हैं। तो मान लीजिए OC हमारा y एक्सिस है और OA हमारा x एक्सिस है, और यहाँ पर हम एक मूविंग पॉइंट लेते हैं और मान लीजिए वो पॉइंट किसी समय अपने इनिशियल लाइन से x डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया। तो उस समय पॉइंट P पर पहुंचा और P से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इस तरह से ये हमारा फिल होता है। और ये वैल्यू आपको पता है OP की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये हम क्या माने हैं, यूनिट सर्कल माने हैं। इसी तरह से OQ की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल OBP में, इन ट्रायंगल OBP में हम लोग कॉस का रेशियो निकालते हैं। तो क्या होगा, कॉस का वैल्यू हमको पता ही है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर क्या है बच्चों, बेस यहाँ पर है OB और हाइपोटेन्यूज क्या है, OP। ठीक है बच्चों, OB की यहाँ पर आपका ये एक सेकंड ऐसा करते हैं हम, इसको अगर हम थीटा मान लें और ये वैल्यू को x मान लें, OB को क्या मान ले रहे हैं, x, और इधर वाले को माइनस थीटा मान ले रहे हैं, और इसको हम थीटा ही मान लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हमारा cos थीटा इज इक्वल टू OB अपॉन OP हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो OB की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट cos थीटा बराबर OB की वैल्यू हमारा हो जाएगा x, और OP की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमने यूनिट सर्कल लिया हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या हो गया, cos थीटा की वैल्यू आ गई x। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन हम लोग लेते हैं लोअर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OBQ में, और यहाँ पर भी क्या है, एंगल सेम है, केवल डायरेक्शन मेजरमेंट का इसका क्लॉकवाइज है, इसलिए नेगेटिव एंगल लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कॉस एंगल हमारा माइनस थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये होगा हमारा OB, यहाँ भी होगा क्योंकि बेस तो वही रहेगा लेकिन हाइपोटेन्यूज बदल जाएगा, यहाँ पर अपनी बार OQ हो जाएगा, OQ। तो ये इस तरह से कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई, आपका OB की वैल्यू अगेन x ही है, और आपका OQ की वैल्यू फिर से क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमारा यूनिट सर्कल है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा cos माइनस थीटा की वैल्यू
क्या आया आपका x आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो राइट साइड दोनों का इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हो जाएगा हमारा cos माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा और दैट इज इक्वल टू हमारा x। तो इस तरह से हमारा पहला वाला पार्ट जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट लेते हैं जिसमें हम साइन का प्रूव करते हैं। तो इसके लिए भी अगेन हम लोग ट्राइंगल OBP लेंगे। तो अगेन इन ट्राइंगल OBP अब की बार हम लोग साइन के लिए रेशियो निकालेंगे। तो हमारा क्या होगा, साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम इसको y मान लें, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है इसलिए हम y मान लेते हैं बच्चों। और इसी तरह से ऊपर नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये माइनस y होगा। क्यों, क्योंकि नीचे माइनस y एक्सिस के पैरेलल में है। तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये हो जाएगा आपका कितना, BP अपॉन OP और इम्प्लाइज दैट साइन थीटा BP की वैल्यू कितनी है, y है, OP की वैल्यू कितनी है 1। तो इस तरह से देखा जाए तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गई। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड बना लें। अगेन हम लोग लोअर ट्राइंगल में देखेंगे, अगेन इन ट्राइंगल OQB या OBQ, इसमें हमारा एंगल अब की बार निगेटिव लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, BQ है और हाइपोटेन्यूज हमारा OQ है। और BQ की वैल्यू क्या है बच्चों, -y और OQ की वैल्यू क्या है, 1 है। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गई, -y। तो इस तरह से देखा जाए तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ गया, -y। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बना लें। तो अगर हम थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें तो क्या होगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें तो हमारा हो जाएगा साइन माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और दैट इज इक्वल टू -y। इस तरह से बच्चों हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हुआ। हेंस सेकंड पार्ट भी हमारा बच्चों प्रूव हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम क्वेश्चंस में ट्राइगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय करते हैं, लेकिन इसके प्रूफ के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसका प्रूफ इस तरह हम इसको प्रूफ कर सकते हैं।